हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करेंगे लूप्स की। तो जल्दी से चले जाते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं कि फॉर लूप क्या होती है। जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियर नज़र आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लूप्स होती क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लूप्स होती हैं जब आपने एक काम मल्टीपल टाइम कराना है। फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग अगर मैं आपको कहता हूँ स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा कासिम लिखा हुआ प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए अब कोड मुझे 10 दफ़ा 10 लाइनों पे प्रिंट करना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक ऐसा कोड लिख लूँ जिसे मैं बार बार यूज़ कर सकूँ। तो जल्दी से बनाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप को लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आपने फॉर लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, अंदर आपने डिफाइन करना है एक वेरिएबल। अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लाइक ऊपर इसके भी प्रिंट करवा सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 से इसको इनिशलाइज करना है कि ये लूप 0 से स्टार्ट हो, फिर x लेस देन 10 हो और x प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे आप करवा दो कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम करवा देते हैं कासिम को प्रिंट। तो अब ये लूप चलेगी 10 दफ़ा। हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं कितनी दफ़ा चलेगी। सॉरी यार, मैं एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा था तो उसकी रिपोजिटरी यहाँ पे नहीं है, तो मैं नोट डॉट स्लैश। तो ये आप देखेंगे कितनी दफ़ा ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इंटरव्यूज़ में बहुत पूछी जाती है। देखो, फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी, 0 पे थी। सेकंड नंबर पे यहाँ पे अब 0 पुट हो जाएगा, वो चेक करेगा क्या 0 10 से लेस है, यस कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब है लूप चलेगी। उसके बाद ये क्या करेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, इस चीज़ को प्रिंट करेगा कंडीशन के बाद, सेकंड वाले के बाद ये इस चीज़ को प्रिंट करेगा, देन ये जाएगा x प्लस प्लस के ऊपर। x प्लस प्लस का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। x प्लस प्लस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो 0 है अब वो बन चुका है 1। तो अब ये दोबारा से देखेगा कंडीशन ट्रू हो चुकी है, फिर इसको रन करेगा, फिर वापस आएगा, इसकी जगह 2 पुट करेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, फिर 3 है, ये किधर तक पुट करेगा, 9 तक करेगा। लेकिन अगर ये हो गया 10 तो कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए ये 10 दफ़ा प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट कर दूं, आप देखोगे कितनी दफ़ा प्रिंट होगा। इसको मैं 1 से स्टार्ट कर दूं तो ये 9 दफ़ा प्रिंट होगा, क्योंकि जब आखिरी वैल्यू यहाँ पर 9 आएगी ना तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, उसके अलावा ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। क्योंकि 10 के लिए तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर 10 पुट करता हूँ, 10 इज़ लेस दैन 10, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, उस केस में ये रन नहीं होगा। ठीक है, मैं भी इसको आपको रन करके दिखाता हूँ फ़ौरन से। इसको सेव किया मैंने, कोड को किया रन, और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहते हो यार मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो लेकिन ये 10 दफ़ा ही प्रिंट करे, तो उसके लिए तो आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 10 से कम या 10 के इक्वल हो तो ये कंडीशन रन हो। जल्दी से करते हैं सेव, इसको करते हैं रन। तो आप देखोगे अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा प्रिंट हो चुकी है। अच्छा, अब लूप्स का यूज़, ये तो होगी फॉर लूप, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से वाइल भी होती है, डू वाइल, सॉरी पहले वाइल पढ़ लेते हैं। वाइल वाइल को लिखने का तरीका ये है, वाइल एक्स इज़ लेस दैन, वाइल इसको आपको इनिशलाइज बार करना पड़ता है, मतलब इसके ऊपर इसको इनिशलाइज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद इसके अंदर आ गई आपकी कंडीशन x इज़ लेस दैन 10, और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसको कर देता हूँ मैं कासिम, और इसके एंड पे, लूप के एंड पे हम कर देते हैं x प्लस प्लस। अच्छा, अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, आप देखोगे सेम काम होगा, 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई मुझे कहता है यार इसको उल्टा करके बताओ, फॉर एग्जांपल इसको, ये मतलब सबसे पहले कोड समझ लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 0 आ गई, कंडीशन होगी हमारी ट्रू, 10 इज़ लेस दैन 2, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर जब ये कंडीशन ट्रू होना ख़त्म हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 10 के केस में, जब आखिरी दफ़ा 9 आएगा ना यहाँ पे, 9 इज़ लेस दैन, तो ये इसे क्या कर देगा, कंसोल लॉग प्रिंट करवाएगा 9वीं दफ़ा, ये जो दफ़ा है। उसके बाद जैसे ही ये नीचे इस लाइन पे पहुंचेगा तो x प्लस प्लस 9 को क्या कर देगा, ये 10 कर देगा। जैसे ही इसने 10 किया, अब ये कंडीशन ट्रू है नहीं, ये फॉल्स हो चुकी है, इसलिए वो इसको प्रिंट नहीं करवाएगा, वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो बेसिकली ये सिनेरियो हमारी
वाइल लूप का। तो अभी मैं आपको अगर आपसे कोई कहता है इसको उल्टा करके प्रिंट करके दिखाओ, तो कैसे प्रिंट करोगे? यहाँ पे करोगे 10, इसको उल्टा कर दोगे कंडीशन को ग्रेटर देन, और इसको क्या कर दोगे 0। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं, ये भी सेम काम करेगी 10 दफ़ा। इसने कितनी दफ़ा प्रिंट करा दी भाई? वाइल एक्स इज ग्रेटर देन और लेट एक्स इज इक्वल टू 10, वाइल एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स माइनस माइनस करना ना यार, वो तो हर दफ़ा ही रहेगा। अब उल्टा हो गया चुका है तो उसको माइनस करना ना। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ कंट्रोल सी, इसको करते हैं दोबारा से रन, और देखो आप 10 दफ़ा प्रिंट हो चुकी है। अब ये लूप उल्टी प्रिंट हुई है, मैंने असल में यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया था। अब ये कंडीशन हर दफ़ा ट्रू ही होती जा रही थी, ट्रू ही होती जा रही थी। तो एक दफ़ा पहले मैं आपको उसको समझा देता हूँ, उसकी वर्किंग क्या है। एक्स 10 से स्टार्ट हुआ, पहली वैल्यू क्या है 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, उसने कंसोल लॉक करवा दिया एक्स को। दूसरी दफ़ा इसने एक्स को कर दिया 9, माइनस माइनस कर दिया ना, इसका मतलब एक्स अगली दफ़ा डिक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 9। इसी तरीके से करते करते जब ये 0 पे आया, तो 0 जब यहाँ पे 0 हो चुका, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जिस वक्त ये कंडीशन फॉल्स हुई वो एग्जिट कर गया। लेकिन जो पहले मैंने गलती की थी उसमें ये हो रहा था कि ये यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ 10 से, ठीक है, 10 के बाद 10 के लिए जो ट्रू था ना, ये यहाँ पे प्लस प्लस था, प्लस प्लस था। तो जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम आया, तो ये इंस्टेड ऑफ 9 होने के ये क्या हो गया 11 हो गया। 11 हुआ तो ये फिर क्रिएटर हो गया, तो वो बार बार इंक्रीमेंट होता जा रहा था, 12 13 14 15 इस तरीके से बढ़ता जा रहा था, और वो कंडीशन हर दफ़ा ट्रू हो रही थी। इसलिए अगर आपको मैं स्क्रॉल अप करके दिखाऊँ, इसने कोई हज़ारों के हिसाब से कासम प्रिंट कर दिए हैं। तो ये सीन है इसका। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना, माइनस माइनस और प्लस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, डू वाइल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट है इन सब से, तो ज़रूरी भी है उसको अलग से करना। तो यार अगर आपको एक टास्क दूँ, वो ये टास्क है कि आपने फॉर लूप को उल्टा चला के दिखाना है इस तरीके से, ठीक है? तो ट्राई करो, अगर नहीं होता नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे।